Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So in this video we study the chapter number 4 of History, the Vedic Civilization. So we study the Vedic literature from the Atharva Veda. अथर्व संहिता तक हमने पढ़ लिया है. So now we study the Brahmanas text. ब्रह्मनाथ टेक्स्ट के आगे हमारा चालू था, तो ब्रह्मनाथ टेक्स्ट से हम थोड़ा रिवाइज करते हैं थोड़ा सा. They were composed to provide guidance on using Vedic mantras in yajna rituals. Each Veda has independent text called Brahmanas. So जो ब्रह्मनाथ टेक्स्ट था वो गाइडेंस किया, वैदिक मंत्र बनाए और उसको किस यज्ञ में बोला जाए उसे बताया. ये जो ब्रह्मनाथ टेक्स्ट था वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र था. सो नाउ अरंक्यास. व्हाट इज अरंक्यास? यू नो, सो राइट इन कमेंट बॉक्स. Arankyas consists of the reflection of thought expressed after meditating with deep concentration in forest or wilderness. The Arankyas are concerned with accurate performance of yajna rites. जो अरंक्यास जो थे उन्होंने अपनी मेडिटेटिंग मतलब वो ध्यान में बैठे उसे डीप कॉन्सेंट्रेट में लाने के लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड जगह पर वहाँ पर तपस्या करने लग गए और यज्ञ राइट्स की उन्होंने. ओके, ना उपनिषद. The term Upanishad indicated knowledge acquired by sitting to the feet of the teacher. जो उपनिषद थे वो नॉलेज बांटते थे, नॉलेज देते थे सबको. Human beings have always wondered about events like life and death. It is not easy to find answer to them. The Upanishad discuss such series profound. अभी इस देश में जग में ऐसा कोई इंसान होगा कि वो हमारा डेथ टाइम एंड बर्थ टाइम अपने आप बता दे. डेथ टाइम हम कब मरने वाले हैं ये बता सकता है? नहीं बता सकता. लेकिन जो उपनिषद थे वो बता सकते थे. उपनिषद. The four Vedas, Brahmanas, Arankyas and Upanishad were composed over 1500. Always remember the Upanishads and Arankyas, four Vedas, Brahmanas are written from over 1500. In the paper, in the exam, this question was telling this by sir. 4.2 फैमिली सिस्टम. वहाँ पर फैमिली कैसे रहती थी? जॉइंट फैमिली सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट इन वैदिक पीरियड में जो जॉइंट फैमिली पूरा घर एक साथ रहता था. द गृहपति वॉज द हेड ऑफ द फैमिली. मतलब गृहपति मतलब घर का जो हेड होता था. अ मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली. जो पूरे घर का खर्चा उठाता था उसे गृहपति. अभी आप है और आपकी मम्मी है और उनके ऊपर कौन है? आपके फादर. वो पूरे घर का खर्चा उठाते हैं ना बराबर. ओके, जो उनकी फैमिली में कौन कौन रहते थे? ओल्ड पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रंस और ओल्ड पेरेंट्स रहते थे और उनके बड़े भाई की फैमिली, बड़े भाई छोटे भाई की फैमिली. ओके, this system is particularly the initial period. Their reference to women scholars such as Lopamudra, Gargi and Maithili in Vedic literature how slowly the restriction of the woman went on increase and their position in the family and society become secondary. जो कुछ वुमन थे लोपामुद्रा, गार्गी एंड मैत्री के कारण जो महिला का जो सम्मान है वो बढ़ने लगा धीरे धीरे. The house during the Vedic period were earthen or wattle and daub construction. Wattle means woven batik or of wooden strings which is daubed with clay mixed with the cow dung. A
हाउस वॉज कॉल्ड गृह और शाला, जबकि घर मिट्टी के बने होते थे। और बैटल ऑफ डॉब, मिट्टी तो हमें पता चल गई, बट ये वॉटल एंड डॉब क्या है? वॉटल मीन्स वुडन स्ट्रिप्स, मतलब ऊँट की लकड़ियाँ, और जो डॉब है वो मतलब क्ले, मतलब काउडंग। और जो घर को गृह, गृह का पति और गृह, ओके, और शाला भी बोला जाता है। द डाइट ऑफ द पीपल मेनली कंसिस्टेड द कलर लाइक व्हीट, बार्ले एंड राइस। जो पीपल थे उस टाइम के वैदिक पीरियड में, ज़्यादातर क्या खाते थे? व्हीट, बार्ले एंड राइस। फ्रॉम दिस दे मेड प्रिपरेशन वर्ड्स लाइक यावा, गुडम, विरी एक्सेट्रा। ये लाइक, यावा और गुडम, ये वर्ड्स उन्होंने प्रिपेयर किए इन सभी के लिए। कैन द वैदिक पीपल रिलीज मिल्क, योगर्ट, घी, बटर, हनी, ग्राम, उड़द, लेंटिल, मसूर, ये सब उनकी क्या क्या, अभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन द डाइट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, विच फूड द वैदिक सिविलाइजेशन पीपल ईट? आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको रिच मिल्क, योगर्ट, घी, बटर, हनी, ब्लैक ग्राम, उड़द, लेंटिल, मसूर, सीसेम एंड मीट वेयर आल्सो पार्ट ऑफ द डाइट। ये उनके पार्ट का डाइट था। और ज़्यादा क्या खाते थे डाइट के लिए? वो व्हीट, बार्ले एंड राइस। तो व्हीट, बार्ले एंड राइस भी लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। पीपल इन दी वैदिक पीरियड यूज कॉटन एंड वुलन गारमेंट। जो पीपल थे वैदिक पीरियड के, वो कॉटन के और वुलन के कपड़े पहनते थे। दे आल्सो यूज वल्कास और क्लोथ मेड फ्रॉम बार्क एंड बार्क ऑफ ट्री। वो जो क्लोथ रहते थे वो ये झाड़ है समझ लीजिए, और उसकी जो छाल होती है, ऐसी छाल, उससे कपड़े बनाते थे। क्लोथ उनका उससे बनता था, वो भी पहनते थे। मेन ह्यूमन यूज ऑर्नामेंट। जो मेन और ह्यूमन जो थे वो भी गोल्ड, फ्लावर, गारमेंट, स्ट्रिंग्स मेड बाय बीड्स, ये सब अंगूठियाँ, सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठियाँ, ये सब पहनते थे। और कोई कोई लोग जो थे वो एनिमल की स्किन निकाल के अपने क्लोथ पहनते थे। A kind of pendant called nisha seems to have been popular. It is also used to currency. जो उस टाइम के जो करेंसी को क्या बोला जाए? निष्का। ऑलवेज रिमेंबर दैट। आपको ये भी क्वेश्चन आता है। That time of currency is called Nishka. Note in your notebook. Singing, playing musical instrument, dance, board games, chariot race, and the hunting were the means of recreation. There was main musical instrument were veena, shant, tantu, cymbals, and the conch. Percussion like डमरू एंड दी मृदंगा also used. जबकि जो कैटेगरी क्या थी? सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, डांस, बोर्ड गेम्स, चैरियट रेस एंड हंटिंग। वैदिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर वैदिक इंस्ट्रूमेंट की फोटो भी दी गई है, देख सकते हैं। ये क्या है? ये तबला है यार, ये सितार, गिटार, ये डमरू, ये क्या है? ढोलकी, सितार, डमरू, ये बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो, शंख, ये सब है। ओके, 4.3 में हम पहुंच चुके हैं। 4.3 हमारा बहुत बड़ा है, हमसे होगा कि नहीं होगा आई डोंट नॉट नो, बट सो सब्सक्राइब। तो हम इतना याद किया है, ये वीडियो को आप बार बार देखिए, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आया तो 2-3 बार देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ तक हमारा हुआ है। ओके, 16 पेज पूरा हो चुका है, 4.3 स्टार्ट हुआ है। सो सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। अगर आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन पार्ट 1, हड़प्पा सिविलाइजेशन पार्ट 2 नहीं देखा है, ये नहीं है, देखा नहीं आपने, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, सो गो एंड वॉच द वीडियो।